दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और आर्टिकल 14 और जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया उस पर बात करना चाहेंगे कि किस तरह बड़े ही चुपके तरीके से इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया, जिसमें एक्सेप्ट मुस्लिम को छोड़कर तमाम जितने भी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से आए हुए जो भी माइग्रेंट्स हों या इंडियन टेरिटरी में जो रह रहे हो उन सभी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को जारी किया गया। और इस पे कोई बड़ा चर्चा भी नहीं हो रहा है और नहीं जो ऑपोजिशंस में है वो भी इस पे कोई ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रही है। तो इसी टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। जैसे कि आप सबको पता हो जाए कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और बिल कहिए जिसको बीजेपी की सरकार ने 2019 में लेके आया था और उसके बाद वो एक्ट बन गया। उसके बाद से तमाम देश भर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और ख़ासकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और तमाम लगभग पूरे देश भर में इसके ख़िलाफ़ काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और काफ़ी वायलेंस भी हुआ, जिसमें हमने ये भी देखा कि दिल्ली में किस तरह के दंगे हो गए इसके ख़िलाफ़ और शाहीन बाग में भी काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था। और इसमें सरकार का जिस तरह से रुख था और जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए पूरी हद को पार करते हुए सरकार ने जिस तरह पे लोगों पर जुल्म किए, उन सभी चीज़ों को हमने देखा और समझा कि क्या कुछ चल रहा था 2019 में। उसके बाद जब कोरोना पेंडेमिक का ये हुआ दौर हुआ तो ये प्रोटेस्ट कुछ थम गया। और क्या कुछ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कि जिसकी वजह से तमाम लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये नहीं थी कि सिटीजनशिप किसी दूसरे को दिया जा रहा है या किसी गैर मुस्लिम को दिया जा रहा है, लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें सिर्फ मुसलमानों को छाट के बाकी सबको दिया जा रहा है। उस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत जो कोई भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन, पारसी या क्रिश्चियन हो, उन सभी को सिटीजनशिप मिल सकता है और वो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ मुसलमानों को छोड़ दिया गया, ये कहते हुए कि ये तमाम कंट्री जो भी हैं वो मुस्लिम पॉपुलेटेड हैं। और यही वजह थी कि पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे और इसलिए भी प्रोटेस्ट हो रहे थे कि इस टॉपिक को और इस इशू को लोग एनआरसी से भी जोड़ रहे थे, यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप से जोड़ रहे थे। क्योंकि जिस तरह आपने असम में एनआरसी हुआ और आपने देखा किस तरह 19 लाख से ज़्यादा लोगों को सिटीजनशिप रजिस्टर्ड से अलग कर दिया गया। उसके बाद से लोगों को ये प्रूफ करने में अब वक्त लग रहा है और ये प्रूफ करने में परेशान हो रहे हैं कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया है भी या नहीं। और इस वीडियो की शुरुआत में हमने ये भी कहा कि हम आर्टिकल 14 की बात करेंगे इस वीडियो में। और आर्टिकल 14 की इसलिए बात करेंगे कि ये आर्टिकल 14 इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई भी स्टेट किसी भी पर्सन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। मतलब इक्वलिटी ऑफ लॉ होगा हर पर्सन के लिए और प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हर किसी के लिए होगा। जो कोई भी इंडियन टेरिटरी में रह रहा है उस सभी के लिए प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होंगे, इक्वलिटी होंगे, अमंग्स इक्वल्स होंगे। लेकिन क्योंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इस आर्टिकल को पूरी तरह से वायलेट कर रहा है और इसलिए लोगों का प्रोटेस्ट इस वजह से सबसे ज़्यादा था। लोगों को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं कि सरकार किसको सिटीजनशिप दे रही है या किसको नहीं दे रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये आता है जब आर्टिकल 14 ये कहता है कि कोई भी स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या रेस के बेसिस पे। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि इसमें मुसलमानों को छोड़ दिया जाए, ये कहते हुए जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो भी मुसलमान रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं वो मुस्लिम पॉपुलेटेड स्टेट से हैं। लेकिन इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब ही नहीं है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तमाम जो कोई भी इंडियन टेरिटरी में रहता है उन सभी के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स का दावा करता है और उसकी वकालत करता है। अब आप आज ये होम मिनिस्टर ने अभी जो 29 मई को किस तरह चुपके तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें ये कहा कि सिर्फ मुसलमानों को छोड़कर जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या बांग्लादेश से हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन या पारसी या क्रिश्चियन आए हों वो सभी सिटीजनशिप एप्लीकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते और उन सभी को होम सेक्रेटरी जो स्टेट्स के होंगे और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के उनके अंडर ये प्रोसेस को देखा जाएगा और किया जाएगा। और जिन राज्यों में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया उसमें से राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ आते हैं। और यहाँ पे एक बात और देखने वाली बात है कि जो नाम नेहाल सेकुलर अपने आप को सेकुलर कहती है, बीजेपी की विरोधी कहती है और वो ये कहती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट डिस्क्रिमिनेट करता है, लेकिन हकीकत और रियलिटी में वो ऐसे करते हुए नहीं दिखते। क्योंकि जिन राज्यों में ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उनमें से 3 राज्य ऐसे हैं जो कि कांग्रेस रूल है, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, छत्तीसगढ़। आप सबको पता होगा कि यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है।
और जब कांग्रेस की हुकूमत है तो फिर इस तरह का अगर नोटिफिकेशन जारी हुआ तो वो रोक क्यों नहीं लगाते। बीजेपी को अगर छोड़ दें, बीजेपी पूरी तरह से ये कॉम्युनल है, बीजेपी का ये तो पूरा साफ है कि वो एक कम्युनिटी को टारगेट करती है। लेकिन जब कांग्रेस अपने आप को सेकुलर कहती है तो फिर इस नोटिफिकेशन को और इस कदम को रोक क्यों नहीं लगाती, क्योंकि ये उसके अंडर में आता है। होम सेक्रेटरी जो स्टेट के हैं और जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के, वो ये काम को कर रहे हैं। इस वीडियो के जरिए मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ जो बीजेपी को हराने के ख्वाब देखते हैं या उसके खिलाफ वोट करते हैं, उन सभी से ये कहता हूँ कि आप इस उम्मीद में मत रहिए कि बीजेपी को हराना है। आप इस उम्मीद में रहिए कि खुद को मजबूत करना है, क्योंकि जितने भी नाम लेहाल सेकुलर है, चाहे इनकी सरकार रहे चाहे बीजेपी की सरकार रहे, बात बराबर है। अगर जुल्म इनकी सरकार में हो रहा है तो उनकी सरकार में भी होगा। ऐसा कुछ नहीं कि वहां नहीं होगा, बस ये कि वो चुपकी तरीके से कर से निकल जाते हैं और कोई चर्चा भी नहीं होता। जिस तरह से अभी वहाँ राजस्थान में एक लिंची हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन वही बीच भाजपा की सरकार में अगर कोई लिंची हुई तो वो चर्चा बन जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ सभी से कि आपकी कामयाबी इसमें नहीं कि बीजेपी को हराना, आपकी कामयाबी इसमें है कि अपने आप को मजबूत करें। छोड़िए इन सेक्युलर पार्टी, आपके जो लीडर है जो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको वोट करिए, चाहे कोई भी हो लीडर। कोई जरूरी नहीं कि खास पार्टी को दे वोट, आप कैंडिडेट बेसिस पे वोट दें। अगर कैंडिडेट कांग्रेस या किसी और पार्टी का भी तब भी दें उसको वोट, लेकिन ऐसे कैंडिडेट को दो जो आपको रिप्रेजेंट करता हो। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।